विवाह, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है, ये केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संस्कार है जो दो आत्माओं को, दो परिवारों को और दो पीढ़ियों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। जब विवाह मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन के हाथों में पान का पत्ता और प्रसाद रखा जाता है, तो ये केवल एक औपचारिकता नहीं होती, ये प्रतीक होता है समर्पण और आस्था का। उस पल में जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा वातावरण गवाह बन जाता है कि आज से ये दो आत्माएं, ये दो जीवन अब एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंध गए। सोचिए, एक माँ ने अपनी बेटी को जन्म से लेकर अब तक कितना संवारा होगा। जब उसने पहली बार चलना सीखा, जब उसने पहली बार बोलना सीखा, जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, जब उसने बीमार होकर माँ को पुकारा, तब माँ ने उसे अपनी गोद में उठाकर दुलार दिया। पिता ने अपने पसीने की कमाई से उसकी हर जरूरत पूरी की। भाई ने उसकी रक्षा की, बहन ने उसके साथ खेला। और जब वही बेटी मंडप में बैठकर अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेती है, तब उसके माँ बाप की आंखों से आंसू बहते हैं। आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस भाव के होते हैं कि अब मेरी लाडली बेटी किसी और के घर की शान बनेगी। यही तो है विवाह का सौंदर्य, त्याग और अपनापन। बेटी अपना सब कुछ छोड़कर नए घर में प्रवेश करती है और दूल्हे का परिवार उसे अपनी नई बेटी, नई बहू के रूप में अपनाता है। ये केवल रिश्ता नहीं, बल्कि भगवान की रची हुई सबसे अद्भुत लीला है। विवाह में जब 7 फेरे लिए जाते हैं, तो हर फेरे का एक गहरा अर्थ होता है। पहला फेरा धर्म का, कि हम अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जिएंगे। दूसरा फेरा अन्न और समृद्धि का, कि हम मिलकर घर को सुख समृद्धि से भरेंगे। तीसरा फेरा संतान का, कि हम साथ मिलकर नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। चौथा फेरा प्रेम और सम्मान का, कि हम कभी एक दूसरे का अनादर नहीं करेंगे। पांचवा फेरा संतोष और मित्रता का, कि हम जीवन भर एक दूसरे के मित्र रहेंगे। छठा फेरा ऋतु और स्वास्थ्य का, कि हम हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। और सातवां फेरा साथ निभाने का, कि हम जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये 7 वचन केवल दूल्हा दुल्हन के बीच नहीं होते, बल्कि स्वयं भगवान को साक्षी मानकर लिए जाते हैं। और भगवान ने गीता में कहा है, जो भी कार्य तुम करते हो वह मुझे अर्पित करो। विवाह भी दरअसल एक अर्पण है, दो आत्माओं का एक दूसरे को समर्पित कर देना। आप देखिए, जब दूल्हा और दुल्हन पान के पत्ते पर रखे प्रसाद को अपने हाथों से पकड़ते हैं, तो वह केवल मिठाई नहीं होती, वह इस बात का प्रतीक होती है कि अब हम अपना हर सुख, हर दुख, हर खुशी, हर कठिनाई सब एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उस पल भगवान भी मानो आशीर्वाद देते हैं कि हे बच्चों, आज से तुम दोनों मेरे ही अंश हो। तुम दोनों का मिलन केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों के लिए है। सोचिए, जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब पूरा ब्रह्मांड झूम उठा था। देवता, गंधर्व सभी प्रसन्न हो उठे थे। वही दिव्य मिलन हमें सिखाता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो शक्तियों का, दो जीवन ऊर्जाओं का संगम है। कृष्ण जी ने भी कहा है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। और जब विवाह प्रेम और भक्ति के संगम से होता है, तो वह घर अपने आप मंदिर बन जाता है। माँ पिता अपनी बेटी को विदा करते समय भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे हमने अपनी संतान को संवारा, अब हमारे दामाद और उनके परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि वे इसे उसी प्रेम और सम्मान से अपनाएं। और दूल्हा दुल्हन जब नए जीवन की शुरुआत करते हैं, तो वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने रिश्ते को सच्चाई और विश्वास से निभाएं। आज के समय में लोग विवाह को केवल एक उत्सव मानने लगे हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो यह जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। पति पत्नी का रिश्ता तभी टिकाऊ और सुखी होता है, जब उसमें भक्ति और विश्वास हो। अगर केवल धन या आकर्षण पर रिश्ता टिका हो, तो वह टूट सकता है। पर अगर रिश्ता भगवान की भक्ति और सच्चे प्रेम पर टिका हो, तो वह कभी नहीं टूट सकता। यही कारण है कि हमारी परंपरा में विवाह के समय मंत्रोच्चार होते हैं, अग्नि को साक्षी बनाया जाता है और हर रस्म में भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन रिश्तों में प्रभु का नाम होता है, वे रिश्ते कभी नहीं टूटते।
तो आइए, जब भी हम किसी विवाह में शामिल हों या विवाह के बारे में सोचें, तो उसे केवल एक रीति रिवाज या रस्म न माने। ये भगवान का दिया हुआ एक अवसर है, एक दूसरे की सेवा करने का, एक दूसरे का सम्मान करने का और भगवान की भक्ति में साथ मिलकर जीवन बिताने का। और याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ जीवन में कभी अंधकार नहीं होता।